नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीएस का सेट नंबर, ठीक है 31, ठीक है। इससे पहले क्या है 13 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हो। ओके फ्रेंड, सो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी को, दूसरा विवेकानंद को, तीसरा है नेरोजी को, डी है मैजनी को, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है राजनीतिक गुरु की, ठीक है, और किसकी, लाला लाजपत राय की फ्रेंड। ओके, ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके यूपीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, यूपीपीएससी पैटर्न पे एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, मैजनी को। आइए समझने की कोशिश करें इसको। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी के उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ठीक है। पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। देखिए अब यहाँ पे रामोसी विद्रोह की बात हो रही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में जरूर कुछ ना कुछ क्लिक हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, पश्चिमी घाट में। आइए समझिए इसको। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया, ठीक है। साथ में 1825 और 26 में भयंकर अकाल के कारण पुनः आक्रमण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेट पूछेगी 1822 में, ठीक है। कौन? रामोसी जातियों के नेता थे चित्तर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो ये 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ओके, डाउट क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक था? जजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरा के कलचुरी। चलिए फ्रेंड 5 सेकंड टाइम है, नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी जजाग भुक्ति के चंदेलों के। जजाग भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग दिया, ठीक है। तो कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, यशोवर्मन, हरिशेर, हर्ष, दंडे, नरसिंह वर्मन। चलिए यहाँ पे नई शब्द लगा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आइए समझिए इसको। हर्षेय प्रयाग प्रशस्त के रचयिता तथा समुद्रगुप्त का सची था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाण भट्ट। ओके, क्लियर क्वेश्चन? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था डैश? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है। प्रथम साम्राज्य की बात हो रही है। चलिए अब देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आइए समझने की कोशिश करें। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासक में होती है। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और उसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी।
उसने ही भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा थी वो ईरान की सीमा से मिलती थी, ठीक है। तो उसने राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया, किसको? भारत को, ठीक है। बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। ओके, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ठीक है, बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, शैव मत से। देखिए अब यहाँ पे स्थानकवासी की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, जैन मत से। आइए देखिए इसको। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं, ठीक है। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं सदी में लौंका शाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लुपांग या लौका गच्छ कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ, लौंका शाह के नेतृत्व में स्थानक वासियों के जैन मत से संबंधित। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा, सरकार। देखिए यहाँ पे मुगल प्रशासन और जिले की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सरकार। ओके, आइए समझें इसको। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा कई जिलों में बटा था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। डाउट क्लियर यहाँ पे? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। फराजी विद्रोह आपने पढ़ा होगा इसको या फिर कहीं पे नाम सुना होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दादू मियाँ, ठीक है। जो पहली बार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उनके लिए घबराने की कोई भी बात नहीं है, पूरा कवर कराएंगे इसको। चलिए, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। ओके फ्रेंड, हाजी शरीयतुल्लाह यानी उनको दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। ओके फ्रेंड, ये बात क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब चौरी चौरा घटना 1922 में हुई तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली, कलकत्ता, चौरी चौरा, बारदौली। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, बारदौली में थे। आइए समझिए इसको। गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ पे असहयोग आंदोलन स्थगित और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहरुल हक, हसरत मोहानी, अजमल खान, अबुल कलाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना पीना भूल जाओ लेकिन ये क्वेश्चन मत बोलना फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हसरत मोहानी से राइट ऑप्शन। ओके, आइए समझने की कोशिश करें इसको। 1921 के अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए
और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, मौलाना हसरत मोहानी। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।